में गोकसी होती है, वहाँ के सरपंचों को भी उनकी ग्रांट बंद होनी चाहिए। और उनको भी 120(b) के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम आज संतों के मार्गदर्शन में डीसी साहब से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि मेवात में पूर्णतः गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और गौ का महत्व इन लोगों को पता नहीं है। गाय का दूध अमृत है। ये भगवान ने, ईश्वर ने ऊपर से मानव कल्याण के लिए भेजी थी और आज वो उन्होंने पूरा दायित्व, चाहे किसान को बैल की आवश्यकता हो, चाहे दूध की आवश्यकता हो, चाहे किसी की आवश्यकता, सारी आवश्यकता पूर्ण करते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 70 साल आज़ाद होते हुए भी अपने देश में गौ हत्या होती है। लेकिन सरकार भी हमारी चाह रही है कि पूर्णतः बंद हो जाए। कानून भी आया है, लेकिन कुछ लोग जो गौ हत्यारे हैं उनके साथ कुछ लोग और हैं जो गांव के ठोंडे होते हैं, सरपंच होते हैं, उनकी आड़ में होता है, वो उनको बचाते हैं। वो बचाना बंद करें और गौ हत्यारे को उसकी सज़ा मिलने का उसके लिए तैयार करें। जब इस तरह अगर होगा तो गौ हत्या बंद होगी। जब तक ठोंडा हो, जैसे कहा महाराज जी ने कि जो सहयोग करते हैं उन पर भी 120(b) की में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे सरपंच हो चाहे ठोंडा हो, उस तरह का होना चाहिए। वरना तो जो हमारा इस इलाके का जो भाईचारा, जिसे भाईचारा कहते हैं, भाईचारा तब बनेगा जब भाईचारा जैसी बात की जाएगी और गौ हत्या को बंद करेंगे। अगर गौ हत्या बंद नहीं होती है तो कोई भाईचारे का सवाल ही नहीं है। केवल मंच पर कहने से भाईचारा नहीं होता, भाईचारा को निभाने से होता है, भाईचारे को बनाने से होता है। इसलिए हमारा निवेदन है, यहाँ के लोगों से भी निवेदन है कि गौ हत्या बंद करिए और इनको सहयोग करने से बंद करिए। जो हमारे नेताएं हैं, विशेषकर जो विधायक हैं, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य के विधायक उनके साथ खड़े होते हैं। और जो इतनी बातें हुई है आज तक, चाहे 31 की घटना हो, उसका जिम्मेवार भी ये तीनों विधायक हैं। इन तीनों विधायकों ने इसको सारे मामले को खराब किया है। मैं कहता हूँ भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो लाइन पर आए और इस इलाके में अच्छा रहे और गौ हत्या बंद हो। यही उनसे निवेदन करा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक भी गौ हत्या नहीं होगी, लेकिन उसके लिए फिर प्रयास करेंगे। जब तक सारी बंद नहीं होगी तब तक हमारा सबका संघर्ष लगातार चलता रहेगा, चाहे किसी हद तक जाना पड़ेगा। उसके लिए ये सारा समाज संतों के मार्गदर्शन में चलेगा। ईद का त्यौहार है और ये इस ईद के त्यौहार को गोकसी के साथ मनाते हैं। अभी आज संतों के मार्गदर्शन में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी और गौ सेवा आयोग के सदस्य माननीय सुरेंद्र जी और सभी ज़िले के हिंदू संगठनों ने आज डी साहब से मुलाकात की है और डी साहब को इस बात से अवगत कराया है कि किसी भी हालात में यहाँ 6 तारीख और 7 तारीख को गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। डी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। इसकी पहले टैगिंग कराई जाएगी और उसके बाद वीडियोग्राफी होगी। जहाँ भी कहीं गाय मिलती हैं वो गांव-गांव सरपंचों की मदद से हर थाना सतर पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी और ऐसा आश्वासन दिया है कि इस ईद के मौके पर एक भी गाय मेवात में नहीं कटने दी जाएगी। तो हम सभी डीसी साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये निवेदन करते हैं कि ऐसा कलंक अपने माथे पर ना लें जिससे हमारे इलाके का भाईचारा, अमन और शांति खराब होती है। त्यौहार मनाते हैं, मीठा त्यौहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आएंगे भी, खाएंगे भी, आपको खिलाएंगे भी, लेकिन जो ये गौ हत्या का कलंक है हम दोनों ही मिलकर इसे समाप्त करें, बड़ी अच्छी बात होगी। मैं पुनः अपने मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि डीसी साहब के मार्गदर्शन में जो आज ये महापंचायत यहाँ पे पहुँची है, सारे लोग संगठनों के वहाँ जा कर के पहुँचे हैं। इनकी बात को रखते हुए इस इलाके में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो हिंदू संगठन, हिंदू समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, जो मेवात पे गौ हत्या का कलंक है, देश को 78 वर्ष आज़ाद हुए हो चुके हैं, वो लगा हुआ है। हम भी चाहते सौहार्द बने। तो हमारे जो नए अभी जिला अध्यक्ष है सुरेंद्र जी,
और गौ सेवा आयोग के जो मेंबर हैं सुरेंद्र आर्य जी, उन सब के नेतृत्व में अभी हम डी साहब से मिले। हमने निवेदन किया कि जिस गांव में गौ कसी होती है वहाँ के सरपंचों को भी उनकी ग्रांट बंद होनी चाहिए और उनको भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी गौ कसी बंद होगी। क्योंकि जो वहाँ के गांव का सरपंच है उसको पता होता है कि कौन व्यक्ति गौ कसी करता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने डी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि गौ कसी पे हम पूरा लगाम लगाएंगे। सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है कि गौ हत्या अपने राज्य में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने डीसी साहब को एक चीज़ और लिखित में दी है सब गौ भक्तों ने, कि जो गायें बाहर से कई बार गौ हत्यारों को नहीं मिलती, पालने की आड़ में यहाँ गायें रखते हैं बहुत से लोग और जो है ड्रामा करते, जब बाहर से गायें नहीं आती तो उन्हीं गायों में से काट देते हैं। तो इसलिए हमने डी साहब से निवेदन किया कि टैगिंग ज़रूर होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो सभी लोग जो है, सभी गौ भक्त अभी डी साहब से मिले, दोपहर बाद एसपी साहब आ जाएंगे, उनसे भी सब लोग जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिलेंगे, सांसद जी से भी मिलेंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी जो है यहाँ के जो 3 विधायक हैं वो कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी से पलायनवादी रहते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। कोई गाय काटने वाला जब चोट लग जाती कुछ पूरा ड्रामा करते, लेकिन जो लोग गाय काटते हैं उनके बारे में मामन खान जैसे लोग विधायक कुछ नहीं बोलते हैं। अगर यहाँ के चारों विधायक थी, इनका भी अगर ये बोल ले भाई गाय मत काटो, स्वार्थ खराब होता है, तो कोई भी गाय नहीं काटेगा। इसलिए चारों विधायकों को भी अपनी जो है आदतों पर जो है विचार करना चाहिए और गौ कसी तुरंत रोकनी चाहिए, क्योंकि गौ माता हम सब की आराध्य है। 33 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते हैं, 100 करोड़ हिंदू इसको पूजते हैं। इसलिए गौ हत्या जो है बंद होनी चाहिए। हिंदू समाज इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा।